प्रधानमंत्री संग्रहालय ने गांधी परिवार से उन महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दस्तावेजों की मांग की है जिसमें नेहरू द्वारा एडवीना को लिखा पत्र भी शामिल है। एडवीना माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी और जवाहरलाल नेहरू से उनके काफी नजदीकी संबंध थे। नेहरू ने एडवीना के लिए कई पत्र लिखे थे। अब उन्हीं पत्रों की मांग प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेटर लिखकर की है। इस लेटर में उन्होंने उन महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की वापसी में उनकी मदद मांगी है जो जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हैं और सोनिया गांधी के पास रखे हुए हैं। रिजवान कादरी अहमदाबाद स्थित इतिहासकार हैं और PMML सोसाइटी के सदस्य भी। वही PMML सोसाइटी जिसकी अध्यक्षता PM मोदी करते हैं। बताया जाता है कि साल 2008 में तत्कालीन UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PMML को दान किए गए नेहरू के कागजातों का एक बड़ा हिस्सा ले जाने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया था। रिजवान द्वारा राहुल गांधी को लिखे लेटर के मुताबिक ये कागजात नेहरू के एडवीना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण सहित अन्य लोगों के साथ हुए पत्राचारों से संबंधित हैं। PMML सोसाइटी ने फरवरी 2024 में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई अपनी आखिरी वार्षिक आम बैठक के दौरान इस पर चर्चा की थी। तब ये कहा गया था कि इस पर कानूनी राय ली जाएगी। PMML के मेंबर्स ने पहले भी कई बार नेहरू के कागजात गायब होने का मुद्दा उठाया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया था कि फरवरी में पहली बार स्पष्ट रूप से चर्चा हुई कि तत्कालीन UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दान किए गए कागजात से 51 कार्टन ले लिए थे। अब राहुल गांधी को लिखे लेटर में रिजवान कादरी ने उस दौरान की बैठक में हुई इस चर्चा का भी जिक्र किया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उन्होंने चर्चा का हवाला देते हुए लिखा कि PMML के रिकॉर्ड के अनुसार मार्च 2008 में MV राजन ने जवाहरलाल नेहरू के डॉक्यूमेंट से निजी कागजात और सरकार से संबंधित कागजात को अलग करने के लिए PMML का दौरा किया था। इस अलग किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजन और उनके साथ काम कर रही PMML की टीम को सभी प्राइवेट कागजात तब के PMML के डायरेक्टर की मंजूरी मिली। इसके बाद 5 मई 2008 को 51 कार्टन बॉक्स में सोनिया गांधी को भेजे गए। 10 दिसंबर को लिखे इस लेटर में कादरी ने आगे लिखा कि इन बॉक्स में जयप्रकाश नारायण, पद्जा नायडू, एडवीना जैसी हस्तियों से संबंधित पत्र शामिल थे। साथ ही माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ भाई पंत के भी। विपक्ष के नेता के तौर पर मैं आपसे इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और भारत की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की वकालत करने का आग्रह करता हूं। कादरी ने अपने लेटर में बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड ने 1971 में उदारतापूर्वक जवाहरलाल नेहरू के निजी कागजात PMML को दान दिए थे। ये डॉक्यूमेंट्स भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। 2008 में सोनिया गांधी के अनुरोध पर इन दस्तावेजों का एक संग्रह PMML से वापस ले लिया गया था। इससे पहले भी रिजवान कादरी ने इसी मुद्दे पर 9 सितंबर को सोनिया गांधी को भी लेटर लिखा था। उस लेटर में कहा गया था कि महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के इतिहास की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड सुलभ रहें। इसलिए या तो कागजात वापस कर दिए जाएं या प्रतियां उपलब्ध कराई जाए या उन तक डिजिटल पहुंच दी जाए। दरअसल साल 1982 में जवाहरलाल नेहरू की उत्तराधिकारी के रूप में इंदिरा गांधी ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अपने पिता से जुड़े कुछ दस्तावेज सौंपे थे। उसमें कहा गया था कि दस्तावेज उपहार के तौर पर नहीं बल्कि सुरक्षित रखने के लिए हैं। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी जवाहरलाल नेहरू की उत्तराधिकारी बन गई। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी ने भी नेहरू से जुड़े कुछ और दस्तावेज नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को साल 1988 में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया था, लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी जिसमें कहा गया था कि मेरे यानी सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी द्वारा नेहरू से जुड़े दस्तावेज जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को सौंपे गए हैं उसको एक्सेस करने के लिए सोनिया गांधी की लिखित अनुमति लेनी होगी, क्योंकि उसमें कुछ दस्तावेज ऐसे थे जो जवाहरलाल नेहरू के निजी जीवन से जुड़े थे। इसलिए सोनिया गांधी साल 2008 में नेहरू से जुड़े कुछ निजी दस्तावेजों का सेट अपने पास मंगा लिया था। इससे पहले साल 2014 में भी एक अन्य विद्वान ने सोनिया को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने लिखा था कि उनकी अनुमति केवल तभी आवश्यक है जब 1947 से 1964 के व्यक्तिगत कागजात हों। इसके अलावा उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी संग्रह सरकार से संबंधित है। लेकिन जून 2023 में मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया। इसके साथ ही इसके कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए थे।
जिसमें प्रमुख था कि अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के निदेशक भी अब वो अनुमति दे सकेंगे जिसके लिए सोनिया गांधी से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन कर जरूर बताएं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।